हाँ जी बोलिए सर, मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकती हूँ? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? अच्छा, मैं अभी रुक के बात करती हूँ। जी बोलिए सर। टीना नाम की किसी लड़की को जानती हैं आप, या आपके ऑफिस में कोई टीना नाम की लड़की है? हाँ सर, टीना इसी ऑफिस में है, अंदर बैठी है। जरा बुलाइए उन्हें, हमें उनसे कुछ बात करनी है। आइए सर, मैं मिलवाती हूँ। टीना मैम, सीआईडी वाले आपसे मिलने आए हैं। सीआईडी? मत, हम तुमसे कुछ सवाल पूछने आए हैं। मुझसे क्यों? एक खून हो गया, उसके बारे में कुछ पूछताछ करने आए हैं। खून? खून के बारे में पूछताछ? हाँ, कुछ दिन पहले यहाँ पे केक मंगवाया था, उस पे लिखा था मर्जोना विशेस टीना। आपको कैसे पता? मंगवाया था या नहीं? हाँ। इस फोटो को ध्यान से देखो। ये लड़की हॉस्पिटल में एडमिट है। तुम इसे पहचानती? नहीं, मैंने इसको पहले कभी नहीं देखा। सर क्या मैं देख सकता हूँ? हाँ जरूर, देखिए। मैंने देखा इसे। वो जगह थोड़ा आगे है। नक्शा तो अच्छी तरह से देख लिया ना तुमने? हाँ हाँ। और कितना आगे है यार? अभी है थोड़ा आगे। वो जो देख रहे हो ना, इधर ही। संभल के आना। चलो अभी इधर से आराम से आ जाओ, आराम से। ये इधर से आराम से आ जाओ। क्या यही जगह है क्या? हाँ हाँ, आ गया। देखो ये यही है। हाँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा, तुम लोग खोदना शुरू करो और ध्यान रहे मिट्टी के अंदर जो भी चीज मिले उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। ध्यान से बाहर निकालना, ठीक है? ध्यान रखना। हाँ आराम से। मुझे तो इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम लोगों के अलावा यहाँ पर कोई आया ही नहीं। अरे आते भी कैसे? यहाँ लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है। यहाँ के लोग कितने अनजान हैं। अरे यहाँ के लोगों को तो हवा तक नहीं है यार। हम लोगों को भी हवा नहीं लगती अगर उन बच्चों को पुराने बर्तन नहीं मिल गए होते। सही कह रहे हो तुम। अरे ये क्या है? हेल्प करो जरा। लाश लाश? ये तो किसी औरत की लाश है। हाँ यार। ये आप लोग यहाँ जंगल में कर क्या रहे थे? हाँ? सर हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट हैं। ओह, आर्कियोलॉजिस्ट? जी सर। सर हमें पता चला था कि यहाँ पर जमीन के अंदर बहुत सारी पुरानी चीजें दबी हुई हैं, तो हम लोग वही खुदाई। देख के तो लगता है कि इस लड़की को हाल ही में गाड़ा गया। हाँ सर, हम भी हैरान हैं सर कि आखिर इस 300 साल पुरानी कब्र में ये लड़की सर यहाँ आई कैसे सर? वही तो, 300 साल पुरानी कब्र में ये लड़की आई कैसे? ये कोई 300 साल पुरानी लाश तो नहीं। इसे 2-3 पहले ही किसी ने मारा होगा और गाड़ दिया यहाँ। रेडी? ताशा, जरा बाहर निकालो इसे। संभाल के। इसे मारा, इसे पता था कि इस जगह पे कोई आता जाता नहीं। सर इसकी बॉडी तो अभी भी गर्म है। क्या? हाँ सर। बॉडी गर्म है अभी भी? कहाँ? ये तो जिंदा है। फ्रेडी, तो जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। एम्बुलेंस को बुला। जिंदा लड़की को गाड़ दिया यहाँ पर। चेक करो, देखो इसके पॉकेट्स वगैरह में कुछ आइडेंटिफिकेशन मिलता है। अच्छी तरह से देखो। ये बताओ, यहाँ इस एरिया में क्या तुमने किसी को देखा घूमते फिरते? नहीं सर, ये जगह तो बिल्कुल सुनसान थी। अच्छा, किसी को नहीं देखा तुम? कोई भी नहीं था यहाँ पे। ठीक है, फिर कोशिश करो, देखो देखो कोई उंगलियों के निशान मिलते हैं क्या यहाँ आसपास? यस सर। कोशिश करके ढूंढो और उठाओ। अच्छा हुआ बेचारी बच गई। पता तो चलेगा कि किसने किया है, किसने इसे मारने की कोशिश की। क्या हो
गया डॉक्टर सालुंके? फोन क्यों नहीं उठा रहे? कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ है, कुछ बात है। क्या बात है? सब ठीक ठाक तो है ना? नहीं, यहाँ तो सब ठीक है, लेकिन ये डीएनए रिपोर्ट ठीक नहीं है। क्या डीएनए रिपोर्ट गलत है? ये कैसे हो सकता है? यार सालुंके, तुझे बहुत काम है मुझे पता है, लेकिन मेरा फोन तो उठा सकते थे। अरे यार, उलझन इतनी है कि फोन उठाने का मूड किसे है? आपको भी उलझन हो सकती है डॉक्टर साहब, ये तो नई बात हो गई। हाँ है अभिजीत, दो उलझन है। एक तो ये बॉस, जिस लड़की का इतना खून बह गया वो आखिर जिंदा कैसे बच गई? और दूसरा ये बॉस कि जो कपड़ों पर खून मिला है वो दो अलग अलग तरीके का है। एक तो लड़की का है, दूसरा किसी और का। ये देखो, रिपोर्ट देखो डीएनए। तो इसमें उलझन की क्या बात है डॉक्टर साहब? कपड़ों पर किसी और का खून लग गया होगा। अभिजीत, इन कपड़ों पर जो दूसरा खून है वो इतना ज्यादा है कि इसे देख करके लगता है वो इंसान तो बच ही नहीं सकता। पर सर, जहाँ हमें ये लड़की मिली है उसके आसपास तो हमें कोई भी सुराग नहीं मिला। ये भी तो हो सकता है कि उस लड़की पर हमला कहीं और किया गया हो। तो ज्यादा दूर नहीं होगी वो जगह, आसपास ही होगी। अभिजीत, ये जो खून लगा है इस लड़की के कपड़ों पर, इस पर हमें मिट्टी मिली, लेकिन ये मिट्टी कब्र से निकली मिट्टी से अलग है। अलग तरह की मिट्टी? यस। ये अलग तरह की मिट्टी आई कहां से? एक बार इस लड़की की याददाश्त वापस आ जाए ना, तो पता चल जाएगा कि ये कहां कहां गई थी, क्या क्या हुआ था इसके साथ, तो वो दूसरी लाश है कहां पर। अब तबीयत कैसी है इसकी? आई मीन, खतरे से बाहर है ना? सर, इतनी गहरी चोट लगी है सर में, फिर भी ऊपर वाले ने बचा लिया। क्या चीज मारी होगी इसके सिर पे? घाव को देख करके तो लगता है कि किसी ने डंडा मारा है, लोहे का भी हो सकता है। शायद लगते ही बेहोश हो गई। और खूनी को लगा होगा कि मर गई है। बेचारी दम घुटने से भी मर सकती थी। हमें पहुंचने में काफी टाइम लग गया था, फिर भी ऐसे चमत्कार होते रहते हैं। कई केसेस में तो पेशेंट सालों बाद भी कोमा से बाहर आ जाता है। और एक बार ये होश में आ जाए तो हमें पता चल सकता है कि ये वहां पर पहुंची कैसे। सर, ये होश में तो आ गई है और उसकी पल्स भी ठीक चल रही है। हमारे लिए तो बहुत अच्छा होगा कि हम जल्दी से जल्दी इससे बात कर लें। तुम मेरी आवाज सुन रही हो? सुन रही हो तुम मेरी आवाज? तुम अब ठीक हो। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश करो। मैं कहाँ हूँ? और मेरा सर क्यों इतना चकरा रहा है? देखो, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें चोट लगी थी और हम लोग तुम्हें हॉस्पिटल लेके आए हैं, और इन लोगों ने आपको अच्छा कर दिया है। आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से हैं। तुम्हें किसी ने मारने की कोशिश की थी। और मैं यहाँ कैसे? मैं तो उसके साथ थी। उसके किसके साथ में थी तुम? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। आपका नाम क्या है? नाम? हाँ, नाम। मेरा नाम क्या हुआ क्या था तुम्हारे साथ? तुम कब्र में, आई मीन मिट्टी के अंदर दबी हुई थी। तुम्हारे सिर पे चोट लगी है। तुम्हारे ऊपर किसी ने हमला किया है। प्लीज याद करो ना। मत मारो उसे, वो मार देगा। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। वो उसे मार देगा। कोई भी किसी को नहीं मार रहा, जस्ट रिलैक्स। कौन किसको मार देगा? मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे नहीं मालूम। सर, लगता है खून हुआ है सर, और इसने खून होते हुए देख लिया है। वापस वहीं जाके देखना पड़ेगा। और एक काम करो, इसकी फोटो न्यूज़पेपर और टीवी पे दो, शायद कोई पहचान ले इसे। तो जिस कब्र में से वो लड़की मिली थी उसके आसपास का एरिया छान मारा है सर। एक जगह बची है सर। उस आदमी ने उस लड़की का यहाँ खून किया होना हो, उसे इस जगह के बारे में सब कुछ पता है। हाँ बस, तो कोई इतनी सुनसान जगह पे क्यों आएगा? पर सर, किसी ने तो देखा होगा उस लड़की को यहाँ पे लाते हुए।
हो सकता है विवेक उसे रात को लाया होगा। रात को जंगल में देखने वाला कौन है? बैलगाड़ी ऐसे जंगल में? ओ, पहिए पे खून लगा हुआ है, पहिए पे मिट्टी लगा हुआ है। एक काम करो विवेक, ये पहिया ले चलो। डॉक्टर सालों के बताएंगे कि बैलगाड़ी कहाँ कहाँ घूम के आया। ये बालों को जरा टेस्ट ट्यूब में डाल के देखो क्या क्या लगा हुआ है इन पर। जी सर। हाँ सोनाली, ये बैलगाड़ी कहाँ कहाँ से गुजरी है पता चलना बहुत जरूरी है। मैं एक काम करता हूँ, वो केमिकल लेके आता हूँ। सोनाली एक काम करो जी, इसको जरा टेस्ट ट्यूब में गर्म करके दो। हाँ सालों के इस कीचड़ के बारे में कुछ पता चला? अरे यार हमेशा घोड़े पे सवार होकर क्या देख रहे हो ना, काम चल रहा है। डॉक्टर सालुंके। हाँ यस, ये देख रहे हैं, इस टेस्ट ट्यूब में जितनी भी चीजें थी सब अलग हो गई हैं गर्म होने के बाद। वेरी गुड। बॉस, बैलगाड़ी के पहिए पर गोबर लगा हुआ है, गाय का गोबर। गाय का गोबर? देखो बॉस, ये गाड़ी किसी ऐसी जगह से होकर के आई है जहां पर गाय वगैरह पाली जाती है। मतलब सर काउ शेड? बिल्कुल। और इस पर जो मिट्टी लगी है बिल्कुल वैसी है जैसे उन कपड़ों पर लगी। सर, इस बैलगाड़ी के पहिए पे से जो बाल और खून हमें मिला है वो उसी लड़की का। तो उस लड़की को बेहोश करके इसी बैलगाड़ी में लाद के लाया गया था। बिल्कुल। उन्हें लगा होगा ये तो मर गई है, तो दबा दिया कब्र में। अभिजीत, एक काम करो, पता लगाओ क्या इस कब्र के आसपास कोई गाय भैंस का तबेला है क्या? ओ भाई साहब सुनो। अरे 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 दूध कल मिलेगा, कल आना, मैं जल्दी ना हो जरा। सुनिए सुनिए, रुकिए। हम लोग सीआईडी से इस केस के बारे में पूछताछ करने के लिए आए हैं। सीआईडी? क्या हुआ? सर सीआईडी के नाम से मुझे बड़ा डर लगता है सर। तो गलत काम करते हो क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर डर क्यों लगता? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे यहाँ से कोई बैलगाड़ी गायब हुआ है? नहीं सर, मेरी कोई बैलगाड़ी गायब नहीं है, मेरी गाड़ी तो यहीं पर है। यहीं पर है? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं मैडम, झूठ नहीं बोल रहा, आप स्वयं जाकर देख लीजिए, गाड़ी यहीं पर है। विवेक, अच्छा ये बताओ, या आसपास कोई और तबेला है गाय का? सर आप सीधा जाइए और वहाँ कई सारे तबेले हैं। अच्छा, बैलगाड़ी है अंदर।